नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्ताणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोधध्वंसनौषधि यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय चिदा नित्यानंद चिदेन। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इसमें हम 7 गाथाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 8वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमने पहली गाथा में भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया और दूसरी गाथा में जिनागम को नमस्कार किया, इस तरह मंगल किया। फिर समय का क्या अर्थ है ये चर्चा की। यहाँ पर समय का अर्थ आगम किया और ज्ञान समय, शब्द समय और अर्थ समय, इन 3 समय की चर्चा की और कहा कि ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के संबंध से अर्थ समय को जानना चाहिए। इस अर्थ यहाँ पर आगम का प्रतिपादन किया जाता है। तो आगम को पहले नमस्कार किया, फिर आगम को कहने की प्रतिज्ञा की। 2 गाथाएं मंगलाचरण की हुई, फिर उसके बाद 2 गाथाएं पहले मंगलाचरण की हुई, फिर समय शब्द का 3 तरह से व्याख्यान किया। उसके बाद फिर पूरे विश्व को अस्तिकाय, पूरे विश्व में अस्तिकाय की चर्चा की और 5 अस्तिकाय गिनाए: जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय। यहाँ पर उद्गल को काय शब्द का प्रयोग किया, उद्गल काय मूल गाथा में। तो
बाकी सब में सीधा नाम लिया है, इसको पुद्गल काय कहा, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यही होना चाहिए कि वो एक प्रदेशी होने पर भी बहुप्रदेशी होने की क्षमता रखता है, इसलिए वह भी काय है। इसलिए उसको उपचार से काय कहा ना, तो कोई उसे काय ना समझे, इसलिए आचार्य ने पहले इसे काय शब्द का प्रयोग कर दिया। इस तरह 5 अस्तिकायों की चर्चा की चौथी गाथा में, और फिर अस्तित्व और कायत्व की चर्चा 5वीं गाथा में की। इस तरह अस्तिकाय का स्वरूप बताया, और अस्तिकाय कैसे संभव है ये 6वीं गाथा में बताया। और 5 अस्तिकायों के साथ काल द्रव्य भी एक द्रव्य है, काल द्रव्य भी द्रव्य है, और काल का वर्णन यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है, अप्रासंगिक नहीं है, अनुचित भी नहीं है। अस्तिकाय के प्रकरण में काल की चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि काल एक तो सभी द्रव्यों के परिवर्तन में परिणमन में निमित्त है, और द्रव्यों के परिणमन से वह ज्ञात होता है, इसलिए उनका काल से संबंध है, इसलिए काल का वर्णन करना भी आवश्यक है। ये बात आचार्य ने कही, वह उसका वर्णन अनुचित नहीं है। फिर अब 7वीं गाथा बहुत ही सुंदर यहाँ पर आई कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा एक क्षेत्रावगाह संबंध है, फिर भी वे एक दूसरे में मिलते नहीं, अर्थात अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उत्पाद व ध्रुव स्वरूप अपने स्वभाव रूप ही रहते हैं, अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप नहीं होते। ऐसा सगम सहावम न विजहंती, ये गाथा का पद बहुत सुंदर यहाँ पर आया। सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, उनका स्वभाव प्रतिनियत है, निश्चित है, और उस निश्चित स्वभाव को कोई भी द्रव्य नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक क्षेत्रावगाह संबंध की अपेक्षा आपस में मिलते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, ये बात कही। वास्तव में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, नहीं तो संकर दोष हो जाता। एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, एक दूसरे के विषय में प्रवेश नहीं करते, नहीं तो व्यतिकर दोष हो जाता। तो संकर और व्यतिकर दोष नहीं होते, क्योंकि वे क्षेत्र अपेक्षा एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, ऐसा कहा है। वो वस्तुतः एक दूसरे में नहीं मिलते और वस्तुतः एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वे अपने अपने स्वभाव रूपी रहते हैं, अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। ऐसी 7वीं गाथा आई बहुत सुंदर। अन्योन्यम पविसंता, सभी ने याद की होगी, आपसे कहा था कि याद करके आना है। अन्योन्यम पविसंता दिनता होगास मन्न मन्नस मेलंता वियणिच्चम सगम सहावम न विजहंती। ऐसी बड़ी सुंदर गाथा है। अब यहाँ वस्तु व्यवस्था निश्चित करने के बाद अब और आगे बढ़ रहे हैं और अस्तित्व का स्वरूप कहते हैं। यहाँ इन गाथाओं में आचार्य जयसेन की जो टीका है उसमें एक बात बहुत जोरदार तरीके से आई है, जो भावार्थ के रूप में आई। अर्थात आचार्य 5 तरह से व्याख्यान करते हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो भावार्थ में सभी जगह क्या आया? एक शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय है, वो हम हैं। एक शुद्ध जीवास्तिकाय ही उपादेय है, ये बात आचार्य के टीका में विशेष रूप से आई है। तो हम उपादेय को उपादेय भूत करें, ठीक है। और अब हम 8वीं गाथा की तरफ चल रहे हैं। एक बात और बताना है जो कि आचार्य जयसेन की टीका में आई है कि जैसे कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव रूप रहता है, कोई अपने 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 स्वभाव को नहीं छोड़ता है, फिर भी ये जीव संकल्प और विकल्प करके दुखी होता है।
तो आचार्य ने संकल्प और विकल्प का अर्थ किया, परिभाषा बताई। संकल्प का अर्थ क्या कि बाह्य पदार्थों में जो यह मैं हूं, यह मेरा है, ऐसे जो परिणाम होते हैं उसको कहते हैं संकल्प। ये धन मेरा, संपदा मेरी, परिवार मेरा, ये परद्रव्य ये मेरे, ये शरीर मेरा, ऐसा जो बाह्य पदार्थ जो हैं, उन बाह्य पदार्थों में यह मेरा है, यह मैं हूं इत्यादि जो परिणाम होते हैं उनको कहते हैं संकल्प। और विकल्प किसे किसे कहते हैं? अंदर में आत्मा में जो परिणाम होते हैं, अनुकूल प्रतिकूलता वेदन वाले, सुख दुख के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, तो उनमें ये कल्पना करना कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं इत्यादि जो विभाव परिणाम हैं, उन परिणामों में एकत्व ममत्व आदि करना, यह मैं हूं या ये मेरे हैं इत्यादि विकल्प इत्यादि परिणाम करना, उसको कहते हैं विकल्प। तो संकल्प बाह्य पदार्थों में मेरा और मैं करना, और विकल्प अपने ही परिणामों में जो जो विकार हैं उनमें मैं हूं और मेरा है ऐसा करना। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सुख दुख के परिणाम मेरे हैं, ऐसे जो परिणाम होते हैं, ऐसा जो मान्य रूप, विकार को आत्म रूप मान्य रूप जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं विकल्प। इस तरह यहां पर जो विकल्प का अभी अर्थ है, संकल्प और विकल्प, वो यहां पर समझना चाहिए। विकल्प के और जगह अन्य दूसरे अर्थ भी होते हैं। ज्ञान के संबंध में जहां अर्थ होता है वो सविकल्प दशा, तो ज्ञान तो स्वभाव से ही सविकल्प होता है, तो वहां पर वो विभाव नहीं है उसका। वहां सविकल्प का मतलब है साकार, सविकल्प का मतलब है भेद, मतलब ज्ञान पदार्थों को भिन्न भिन्न जानता है, ये उसका स्वभाव ही है, ठीक है। और दर्शन निर्विकल्प जानता, निर्विकल्प प्रतिभास करता है, तो उसको कहते हैं निर्विकल्प। तो वहां निर्विकल्प कहने का तात्पर्य अलग है, वहां निराकार कहना है, अभेद देखता है, वस्तु है ऐसा मात्र अवभाषण होता है, तो वो कहलाता है दर्शन, वो निर्विकल्प है। तो दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं और ज्ञान को सविकल्प कहते हैं, वो प्रकरण अलग, ज्ञान दर्शन वाला। यहाँ जो विकल्प और संकल्प कहे वो अलग। तो अब इन विकल्पों से जो पार होगा वो निर्विकल्प, तो अंदर में कोई भी तरह के राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे और उन विकारों में अपनापन नहीं होगा, तो वो निर्विकल्प हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? वो नहीं होगा तो यदि रागादि विकारी परिणाम नहीं होंगे तो क्या होगा? आत्मा में क्रोधादि नहीं होंगे, कोई विकार नहीं होगा, शुभ अशुभ परिणाम नहीं होंगे, तो कौन सा परिणाम होगा? एक वीतराग परिणाम होगा, आत्मा की अनुभव की दशा प्रकट होगी, शुद्धोपयोग होगा, है ना। ऐसी जो अवस्था प्रकट होती है उसको कहते हैं निर्विकल्प अनुभव की दशा। तो इन विकल्पों का अभाव जो यहां पर अभी संकल्प विकल्प का है ना, इनका अभाव होने पर जो आत्मानुभव की दशा प्रकट होती है, शुद्धोपयोग की दशा प्रकट होती है, वो निर्विकल्प है, निर्विकल्प अनुभव, ठीक है। उस निर्विकल्प अनुभव के समय वो निर्विकल्प का अर्थ यहाँ वो दर्शन वाला नहीं कर देना, वो अलग है, ये अलग, ठीक है। चलिए अब हम 8वीं गाथा पर पहुंचते हैं, और 8वीं गाथा में यहाँ पर अस्तित्व का स्वरूप बताया है। अस्तित्व कैसा है, सत्ता कैसी है, मतलब सत्ता का स्वरूप समझना है हमें। और सत्ता 2 प्रकार की है, फिर अभी समझाएंगे, महासत्ता, अवान्तर सत्ता, ये सत्ता के स्वरूप बताएंगे। ऐसा बहुत सुंदर प्रकरण है ये, और हमें समझना है। फिर अगली गाथा में आएगा, जैसे पहले आ चुका है, कि आत्मा सत्ता में नियत है, सत्ता स्वरूप है, तो इसका अभी आगे और सुंदर वर्णन आने वाला है, वो चर्चा हम करेंगे। अभी 8वीं गाथा है हमारे सामने, और हम गाथा का पाठ करेंगे, सीखेंगे उच्चारण, और उसके बाद फिर अर्थ करेंगे और टीका पर चर्चा करेंगे। सत्ता सव्यपयथा
सत्ता सव्पयथा सविस्वरूपा अनंत पर्याया सविस्वरूपा अनंत पर्याया पर्याया मंगुपाद धुवत्ता। मानी है वो भा है, दूसरी मुझे पीडीएफ मिल नहीं रही है। ये आचार्य जयसेन वाली टीका में, मतलब ग्रंथ में है। सत्ता सब पदत्था, ये पाठांतर हो गया, पयत्था भी है और पदत्था भी है, लेकिन वो जो वो आ रहा था भंगोपादा है, ये भार आ रहा है सेकंड दूसरी लाइन में, वहां मां बन गया। वो पाठांतर नहीं है, वो मिसप्रिंट है। पाठांतर वो कहलाएगा जो अर्थ नहीं बदलेगा, है ना। तो अक्षर बदल गया कोई लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा, तो पाठांतर है। मतलब एक पाठ और मिलता है कहीं और ग्रंथ में, लेकिन जो कहीं नहीं मिलता बल्कि अर्थ ही बदल गया। अब मंग क्या होता है, मंगोपादा करेंगे तो भंग तो होता है, भंग मतलब व्यय। तो ये भंगोपादा, तो ऐसे यहाँ पदत्था पयत्था लिखा था वहां, वो ठीक है। पयत्था और पदत्था का अर्थ पदार्थ है, वो ठीक है। तो ये पाठांतर कहलाते हैं। और भंग की जगह मंग हो गया तो वो मिसप्रिंट है, मुद्रण की त्रुटि है। चलिए, सत्ता सब पदत्था सविस्रूवा अनंत पर्याया भंगुपाद धुवत्ता भंगुपाद धुवत्ता सप्पड़ी वक्खा हवदी एका सप्पड़ी वक्खा हवदी एका। कौन पढ़ेंगे? सत्ता सव्पयथा सविस्वरूपा अनंत पर्याया भंगुपाद धुवत्ता सप्पड़ी वक्खा हवदी एका। ये इस लाइन में भी पढ़ा जा सकता। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर निधि जी पढ़िए। सत्ता सर्वपदत्था सविस्रूवा अनंत पर्याया भंगुपाद धुवत्ता सप्पड़ी वक्खा हवदेका। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ये देखो, नीचे संस्कृत में भी भंग लिखा है ना, ये मंग हो गया है भा करना। अभी अपन इसी को लेके चलेंगे, अर्थ करेंगे। सत्ता, सत्ता अस्तित्व। सत कैसा है, कैसी है सत्ता? सत्ता ये इसमें बताना है, सत्ता अस्तित्व। तो सत्ता कैसी है? पहला, सव्पयथा। सव्पयथा अर्थात सर्व पदार्थ स्थित है, सभी पदार्थों में सत्ता है। सत्ता का साम्राज्य पूरे विश्व के सभी पदार्थों में, सभी सत्ता स्वरूप पदार्थ हैं। एक बार सविस्वरूपा, सविस्वरूपा सब विश्व रूप है वो, मतलब वो अनेक रूप है, अनेक पदार्थों रूप है, इसलिए अनेक रूप है। अनंत पर्याया, और अनंत पर्याय स्वरूप है, अनंत पर्यायमय है। और कैसी है सत्ता? भंग उपाद धुवत्ता। भंग, भंग अर्थात व्यय, नाश। उत्पाद अर्थात उत्पाद, अर्थात नई पर्याय की उत्पत्ति, द्रव्य की नई पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद, और द्रव्य का पूर्व पर्याय रूप से नाश व व्यय भंग। ठीक है, फिर भी किसी पर्याय की अवस्था की नित्यता वह ध्रुवत्व, ध्रुवत्ता अर्थात ध्रुवपना।
अर्थात यह वो जो त्रैकालिक स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वह वही का वही बना रहना, ये ध्रुव का काम, ये ध्रुवता है। ठीक है, तो सत्ता उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है कि नहीं? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तो अभी सत्ता कैसी है कि वह उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, अकेले ध्रुव स्वरूप नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब वही का वही है, वही का वही है, वही का वही बना रहे तो वो सत्ता अस्तित्व, जबकि नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश और द्रव्य के मूल स्वरूप का वही बना रहना, ये त्रियात्मक सत्ता होती है। तीनों में एक सत्ता है, अस्तित्व। अस्तित्व वह है जो बदलता हुआ भी नहीं बदलता और नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। ये कोई गुत्थी ऐसी नहीं है कि समझ में ना आए। पर्याय रूप से बदलता हुआ भी द्रव्य रूप से नहीं बदलता, द्रव्य रूप से नहीं बदलता हुआ भी पर्याय रूप से बदलता है, ऐसा समझना है तो बात समझ में आ जाएगी। और कैसा है, और कैसी है सत्ता? सब परिवक्खा, कि वो परिवक्खा स मतलब सहित, प्रतिपक्ष सहित है। अवधि एक का, अब एक विशेषण और रह गया, एक का मतलब एक स्वरूप है, एक है, एक सत्ता है। ठीक है, अवधि अर्थात होती है, लेकिन वो कैसी होती है साथ में बता दिया, प्रतिपक्ष सहित होती। अब ये कितने गिनाए, पहले विशेषण अपन देख लें सत्ता के, कितने गिना दिए? पहला, सब सत्ता तो मूल जिसको बता रहे हैं वो है, विशेष्य है, इसलिए उसको नहीं गिनेंगे, दूसरा आगे से गिनेंगे। सब पयत्था में सर्व पदार्थ रूप है। दूसरा सब स्वरूप अर्थात अनेक स्वरूप है। अनंत पर्याय, अनंत पर्यायमय है। और उत्पाद व्यय ध्रुवमय है। भंग उत्पाद और व्यय स्वरूप है, भंग उत्पाद और ध्रुव स्वरूप है। और ये चार हो गए, और पांचवी है एक का, एक स्वरूप है, एक स्वरूप है। पांच हो गए। अब पांच इसके प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? उससे उल्टे पांच और हैं। क्या? सब पयत्था, सब सभी पदार्थमय है ना, तो इसका प्रतिपक्षी क्या होगा? एक पदार्थमय है, एक पदार्थमय है, राइट? ठीक है। विश्वरूप है मतलब अनेक स्वरूप है, एक स्वरूप है। अनंत पर्यायमय है, एक पर्यायमय है। अभी बताएंगे टीका में ये क्या मतलब है इसका। उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। अब इसका क्या प्रतिपक्षी बनेगा? हाँ, कि एक एक स्वरूप भी तो है। ये तीन स्वरूप कहा ना, तो तीन स्वरूप है, लेकिन एक एक स्वरूप भी, उत्पाद स्वरूप है, व्यय स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है। ठीक, तो इस तरह अलग अलग स्वरूप भी है। ठीक, एक का एक स्वरूप है तो अनेक स्वरूप भी है। अब इसको टीका में समझेंगे। इस तरह 10 हो गए, इनको समझते हैं। सत्ता समझना है कि नहीं? अच्छा, सत्ता समझना क्यों जरूरी है? चलो, सत्ता समझना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्ता नहीं भी समझे तो क्या हो जाएगा, हैं? हाँ, निधि जी बता रही, बताइए सत्ता समझना क्यों जरूरी है? सर, जिस आत्म तत्व की खोज चल रही है, अगर वो चीज नहीं हुई सिद्ध कि वो है ही नहीं, मतलब उसकी सत्ता तो सिद्ध करनी पड़ेगी। जब तो वो बात सच्ची कहलाएगी, तब तो उसकी खोज हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जाएगी। पहले वस्तु का होना सिद्ध करना है ना। बिल्कुल। जैसे हम अपने, हाँ दीदी कुछ बता रही हो। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे घर में 1 करोड़ रुपए का वो हीरा है ना, दादा दादा बताते हैं जो उदाहरण, मान लो वो हीरा है ही नहीं, उस रिक्शे वाले के यहाँ था, उसके घर में हीरा था, तो उसको बताया कि भाई हीरा है तुम्हारे घर में, उसने ढूंढ लिया, मिल गया। अब जो चीज है ही नहीं उसके बारे में बात करने से क्या लाभ?
जैसे गधे के सींग, गधे के सींग होते हैं क्या? सींग तो होते हैं, गधा भी होता है, लेकिन गधे के सींग नहीं होते, है ना? तो अब गधे के सींग पहले तो होते ही नहीं, अब होते ही नहीं तो कैसे मिलेंगे? तो जिस चीज की सत्ता ही नहीं होगी, उस चीज के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये मैं हूं कि पर है? ये मैं हूं और स्वयं ही हूं और उसमें लीन हो जाए हम, उसकी श्रद्धा हो, ज्ञान हो, उसमें लीनता हो। पहले अस्तित्व तो सिद्ध होना चाहिए कि वो वस्तु है, और जिससे हमें भिन्न जानना है उसकी भी सत्ता, है ना? जिनको हमने अपना मान रखा है उनकी सत्ता, सत्ता तो सबकी समझना पड़ेगी, और सत्ता होने पर भी सबकी अपनी अपनी सत्ता। ये भेद ज्ञान की बात भी आएगी, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाएं, है ना? ऐसे चितवे जीव तब परसे ममत न थाए। तो ये बात तब लागू होगी जब सत्ता समझ में आएगी कि सत्ता है। ये निधि जी ने बहुत बढ़िया बात कही। अब अपन समझते हैं यहाँ टीका में, पहले अन्वयार्थ करेंगे। जो लोग कैमरा ऑन नहीं करके बैठते हैं उन्हें कैमरा ऑन करना चाहिए। व्यवस्थित बैठेंगे, विनय पूर्वक बैठेंगे, मतलब बैठे होंगे लेकिन मुझे नहीं दिख रहे, तो और फिर आपस में बातचीत होती है, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, तो फिर विषय और स्पष्ट होता। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कैमरा ऑन करके बैठें और इंटरेक्शन भी करें, कुछ बातचीत करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो ऐसा करेंगे तो और अच्छा हम सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए अन्वयार्थ क्या है। सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक एक सर्व पदार्थ स्थित सविस्वरूप अनंत पर्यायमय और सप्रतिपक्ष है। ठीक है, यहां अस्तित्व का स्वरूप कहा है। अस्तित्व अर्थात सत्ता, अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव अर्थात सत्व, सत का भाव सत्ता, सत्ता, लघुता, प्रभुता लगाते हैं। ता किस में लगाते हैं? वो उस पना, जैसे कोई भी चीज में अपन ता लगा देते, गंभीरता मतलब गंभीरपना, ऐसे ही यहां पर ता लगाया। सत, देखो कितना सुंदर बताया, सत्ता, सत अर्थात होना, और ता का भाव, भाव तो होने पने का भाव, मतलब होनापन, है पना, है पना। ठीक है, तो वो कहलाती है सत्ता की वस्तु है। ठीक है, होना पना उसमें है, होने का स्वभाव है, स्वभाव से ही है। ठीक है, अस्तित्व, इसमें भी अस्ति में भी त्वा लगा है, त्वा और ता का एक ही अर्थ होता है। त्वा प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, पना मतलब स्वभाव। ठीक है, अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव अर्थात सत्व। तो यहां अस्तित्व, सत्ता, सत्व एक ही अर्थ है, और उसका अर्थ है सत का भाव। ठीक है, अब देखिए, विद्यमान मात्र वस्तु ना तो सर्वथा नित्य रूप होती है और न सर्वथा क्षणिक रूप होती है। सर्वथा नित्य वस्तु को वास्तव में क्रमभावी भावों का अभाव होने से विकार, परिवर्तन, परिणाम कहां से होगा, और सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यभिज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहां से रहेगा। इसलिए प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत इसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न होती हुई, इस प्रकार परमार्थतः एक ही काल में तिगुनी, तिगुनी अर्थात तीन अंश वाली, त्रिगुणी, यहाँ तिगुनी मतलब तीन गुना नहीं, त्रिगुणी
3 गुण वाली, 3 अंश वाली अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना। इसलिए सत्ता भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक अर्थात त्रिलक्षणा जानना, क्योंकि भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है। ये यहां पूर्ण विराम आया, ठीक है। अब इसको समझें, क्या कहा यहां पर, देखिए ध्यान से सुनना। जैसे हमें लगता है कि वस्तु तो नित्य ही है, शाश्वती है, तो ये हमारी जो मान्यता है ये कैसी हो गई, नित्य ही है, शाश्वती है, ध्रुव ही है, कूटस्थी है, पर्याय की बात ही मत करो, क्षणिकता की बात ही मत करो। यदि इस तरह का हमारा चिंतन है, आग्रह है, तो वो हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं करने देगा। प्रवचन सारथी में भी पढ़ लें, यहां भी साक्षात आया ही है अभी अभी विषय। तो वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, पर्याय रूप भी है, द्रव्य रूप भी है। जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना है, फिर पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव का अनुभव करना है। इसमें समस्या क्या है, पहले तो हम ये माने कि भूत होते ही नहीं, जो मतलब ये वस्तु से इनकार कर दिया, गड़बड़ हो गया ना। पहले जैन दर्शन कहता है भूत होता है, जैसा स्वरूप जैन दर्शन ने बताया वैसा होता है। पहले भूत होता है स्वीकार करो, लेकिन भूत वो भी एक द्रव्य है और मैं भी एक द्रव्य हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, अत्यंत अभाव है, वो मेरे अंदर कुछ कर नहीं सकता। ये स्वीकार करने में कितना आनंद है। स्वीकृति है, लेकिन पूरी स्वीकृति है कि वो होता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं कर सकता। अब बोलिए निर्भय हो गया। अब हम पहले तो नहीं है नहीं है नहीं है, भय का भूत हवा को जाड़ो, जहां देखो वहीं ठाड़ो, ऐसे बुंदेलखंड में कहते हैं। तो कल्पना है, आदमी कांपता है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। अरे नहीं कैसे नहीं है, आचार्य कहते हैं है। और पूरे विश्व को हमें आगम चक्षु से देखना चाहिए। हम जिनवाणी से देखें, अपनी कल्पनाओं से नहीं, दुनिया के कहने से नहीं। आगम कहता है कि है, और आगम ही कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो उसको हम पूरा स्वीकार करें तो हमें आनंद आएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहां पर सबसे पहले ही पैराग्राफ में प्रारंभ में ही क्या बात कह दी कि विद्यमान मात्र वस्तु, विद्यमान मौजूद जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है, वह वस्तु ना तो सर्वथा नित्य रूप होती है और ना सर्वथा क्षणिक रूप होती है। सर्वथा नित्य भी नहीं और सर्वथा क्षणिक भी नहीं, मतलब अनित्य भी नहीं। फिर कैसी होती है? अब वो पहले वो बता रहे हैं कि यदि होगी तो क्या होगा। सर्वथा नित्य वस्तु को वास्तव में क्रम भावी भावों का अभाव होने से विकार अर्थात परिवर्तन परिणाम कहां से होगा। यदि हम सर्वथा नित्य माने वस्तु को तो परिणाम ही नहीं होगा, परिवर्तन ही होगा नहीं होगा, अवस्था ही नहीं होगी। फिर सम्यक दर्शन कहां से होगा, मोक्ष कहां से होगा, मोक्ष मार्ग कहां से होगा, मोक्ष कहां से होगा, आनंद कहां से होगा, सिद्ध पर्याय कहां से होगी। तो ये सब गायब हो जाएंगे। फिर हम क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों हम ध्यान करें, क्यों आराधना करें, ये भी तो पर्याय हैं, ये भी तो पर्याय हैं। ध्यान, आराधना, साधना, ये सब पर्याय हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे सर्वथा नित्य वस्तु को वास्तव में, जो सर्वथा नित्य है वस्तु, यदि वस्तु सर्वथा नित्य होती तो वास्तव में क्रम भावी भावों का, क्रम भावी कौन से कहलाते हैं, पाद में जो होता है पर्याय, जो नई 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 आती है, क्रम भावी भावों का अभाव होने से विकार, यहाँ विकार का अर्थ है परिवर्तन, विकार का अर्थ है परिणमन, परिणाम, वो कहां से होगा यदि सर्वथा नित्य मान लेंगे तो, है ना। क्षणिकपना नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा, पर्याय नहीं होगी। और सर्वथा क्षणिक वस्तु में यदि हमने सर्वथा क्षणिक मान रखा है तो वास्तव में प्रत्यभिज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहां से रहेगा। ये प्रत्यभिज्ञान क्या होता है,
प्रत्यभिज्ञान, यह वही है ऐसा जोड़ रूप ज्ञान। क्या मतलब? जैसे कि साधना दीदी को हमने अभी यहाँ पर ऑनलाइन देखा, कलकत्ता में भी देखा था, तो हमने यहाँ देखा तो हमने ऐसा ज्ञान, हमारा जोड़ रूप ज्ञान पैदा हुआ, ये वही हैं। ये ज्ञान कौन सा? ये नया ज्ञान नहीं हुआ। अनुभव स्मृति पूर्वकम संकलनात्मक ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, न्याय दीपिका में परिभाषा है प्रत्यभिज्ञान की। अनुभव स्मृति पूर्वक, पहले अनुभव किया था मतलब देखा था साक्षात, और अब आपको यहाँ पर फोटो में मतलब वीडियो में देख के याद आया, स्मरण, और फिर हमने दोनों को जोड़ा, तो जोड़ रूप ज्ञान नया नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। वो एक होता है अनुभव, एक होता है स्मृति, एक होता है जोड़ रूप, दोनों को जोड़ने रूप ज्ञान, तो उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। तो अब बताओ, यदि वस्तु क्षणिक ही होगी तो प्रत्यभिज्ञान कैसे होगा? मतलब यह वही है, यह वही है, यह वही है, यह वही है वाला ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, पर्याय तो नई नई है, नई नई होगी तो फिर यह वह, यह वही है, यह वही है, यह वही है बात आएगी ही नहीं, इसलिए प्रत्यभिज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। जबकि प्रत्यभिज्ञान तो अन्यमत भी मानते हैं, है ना। तो सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यभिज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहाँ से रहेगा कि यह वही वस्तु है जो अनादिकाल से है ना। ये वही की वही वस्तु अनादि से आज तक यहाँ पर है, मतलब ये आत्मा, मैं अनादि वस्तु, अनादि से हूं, ये बात कहाँ से आएगी यदि हम सर्वथा क्षणिक मानेंगे अपने आप को, तो वस्तु को, तो यहाँ कहते हैं सर्वथा क्षणिक भी नहीं है। इसलिए प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई, किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई, यह वही है, यह वही है, यह वही है, मूल स्वरूप वही का वही रहता। जैसे मैं चेतन हूं तो चेतन 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 रूप अनादि अनंत रहता हूं, कभी चेतना मेरे से नष्ट अलग होती ही नहीं, मतलब मेरा चेतन स्वरूप कभी छूटता ही नहीं, ठीक है, जैसा पिछली गाथा में बताया था। इसलिए प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई, ये तथा उत्पन्न होती हुई, दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई और तथा उत्पन्न होती हुई, तो ये तीन बातें आ गई ना, द्रव्य और व्यय और उत्पाद, कि पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय की उत्पत्ति, और किसी स्वरूप का वही बना रहना, तो जो मूल स्वरूप है वस्तु का वह वही का वही बना रहता है, ये द्रव्य, ठीक है। इस प्रकार तीन रूप, इस प्रकार